Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members we've discussed about effective length, slenderness ratio, buckling class, and how to calculate the design compressive strength. In today's lecture we'll be discussing a numerical based on analysis of compression members. So let's start. Determine the design axial load on the column section IS-MB 400 given that the height of the column is 3.5 meters and that it is pin-ended. Also assume the following: Fy is equal to 250 MPa, Fu is equal to 410 MPa and E, that is modulus of elasticity, is equal to 2 into 10 to the power 5 MPa. तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि डिज़ाइन लोड कैलकुलेट कीजिए, तो पी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. हमें गिवन है कि आपने ISMB 400 यूज करना है एज अ सेक्शन. तो इसका मतलब है हमें क्या दे रखा है, एक आई सेक्शन दे रखा है, साथ में हमें Fy की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 250 मेगा पास्कल या 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हमें ये भी गिवन है कि जो हाइट है मेंबर की, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ, सिंपली अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल टू 3.5 और साथ में जो एंड कनेक्शंस हैं वो कैसे हैं, पिन्ड एंड है. तो ये सब डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है. ई की वैल्यू हमें दे रखी है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ई की वैल्यू प्रोवाइड करे या एफ यू और एफ वाई अलग से प्रोवाइड करे. वो सिंपली प्रोवाइड कर सकते हैं एफ ई 410 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं या कोई और ग्रेड ऑफ स्टील, वो आपको मेंशन कर देंगे. आपको उसका एफ यू और एफ वाई कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो फॉर दिस गिवन क्वेश्चन हमें ISMB 400 की डिटेल्स ऑब्टेन करनी होंगी स्टील टेबल से. तो अगर आप देखें यहाँ पे ISMB 400 जो स्टील टेबल में दे रखा है वो एक ही वैल्यू है, तो उसका वेट कितना हो गया, 604.3 न्यूटन पर मीटर. फिर हमें सेक्शनल एरिया दे रखा है. सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली ग्रॉस एरिया. तो मैं लिख सकती हूँ AG कितना है, 78.46 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेंटीमीटर में हम यूज नहीं करते, हम इसे क्या करेंगे, 7846 मिलीमीटर स्क्वायर. मैंने इसे मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमारे पास विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ, BF इज इक्वल टू 140. हाइट ऑफ द आई सेक्शन या फिर डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज इक्वल टू 400 mm. ये सारी वैल्यूज किसमें है, mm. ये 140 mm है. थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हमें गिवन है इक्वल टू 16.0 mm. थिकनेस ऑफ द वेब हमें गिवन है TF इज इक्वल टू, सॉरी ये वेब है, थिकनेस ऑफ द वेब इज TW इज इक्वल टू 8.9 mm. फिर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू भी दे रखी है. रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या दे रखा है, RXX, जिसे हम RZZ भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 16.15 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू 161.5 मिलीमीटर. वैसे ही RYY की वैल्यू हमें गिवन है, RYY इज इक्वल टू 2.82 centimeters, which can be written as 28.2 मिलीमीटर्स. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टील टेबल से हमने ये सारी डिटेल्स ऑब्टेन कर ली है. RXX और RYY में से जो RYY की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, तो मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, R minimum is equal to 28.2 mm. अब हम इस डेटा की हेल्प से बकलिंग क्लास डिटरमिन करेंगे ताकि हम आगे की कैलकुलेशन कर सकें. बकलिंग क्लास के लिए हमें टेबल 10 की ज़रूरत पड़ती है. टेबल 10 में रोल्ड आई सेक्शन के लिए हमें चेक करना होता है H/BF को. तो H/BF कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय
BF which is equal to 140. So this calculates to be equal to 2.86 which is greater than 1.2. greटर देन 1.2 है. अब हमारे पास दो ऑप्शंस है. हम TF की वैल्यू चेक करेंगे. तो TF की वैल्यू कितनी है? TF इज इक्वल टू 16 mm. 16 mm इज डेफिनेटली लेस देन 40 mm. तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ गई. XX एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग क्लास है वो A है, या ZZ एक्सिस के अबाउट मैं बोल सकती हूँ बकलिंग क्लास क्या है? A. और YY एक्सिस के अबाउट बकलिंग क्लास इज सिंपली B. तो ये हमने टेबल 11 से सिर्फ टेबल 10 से ऑब्टेन कर लिया. अब हम टेबल 7 की हेल्प से इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बकलिंग क्लास पे डिपेंड करती है. अगर मुझे ZZ एक्सिस के अबाउट इम्परफेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा? मैं बकलिंग क्लास A के लिए वैल्यू चेक करूंगी विच इज इक्वल टू 0.21. और अगर मैं अल्फा YY कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे बकलिंग क्लास B चेक करनी होगी which gives me an alpha equal to 0.34. तो सिंपली मैंने क्या किया है? मैंने बकलिंग क्लास कैलकुलेट की टेबल 10 से, और फिर टेबल 10 से मैंने टेबल 7 से मैंने इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा कैलकुलेट कर लिया. अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम टेबल 11 यूज कर सकते हैं. KL इज द इफेक्टिव लेंथ. KL इफेक्टिव लेंथ तो है, पर हमें क्या चाहिए? हमें बाउंड्री कंडीशंस चाहिए. बाउंड्री कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दे रखी है एज पिंड. तो दोनों एंड्स पे कैसी कनेक्शन है? पिंड कनेक्शन है. तो अगर आप देखें यहाँ पे पिंड कनेक्शन में क्या होगा? पिंड कनेक्शन में रोटेशन फ्री होगी दोनों एंड्स पे और ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंड होगी. तो ये जो कनेक्शन है ये कैसा कनेक्शन है? पिंड कनेक्शन है, या फिर आप इसे और क्या बोल सकते हैं? हिंज्ड भी बोल सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास KL की वैल्यू एज पर टेबल 11 इज इक्वल टू 1.0L. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 1.0L. L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है इक्वल टू 3.5 मीटर्स. तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ 3500 मिलीमीटर. तो KL की वैल्यू कितनी आ गई? KL इज सिंपली इक्वल टू 3500 मिलीमीटर. सॉरी, क्योंकि हाँ 3500 मिलीमीटर. अब हमने इफेक्टिव लेंथ भी कैलकुलेट कर ली अपने क्वेश्चन के लिए यूजिंग टेबल 11. अब हम देखेंगे कि हम कैसे FCD की वैल्यू कैलकुलेट करें. तो FCD की वैल्यू फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशंस. तो फर्स्ट केस में मैं इसे इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करूंगी. अगर आप इक्वेशंस देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमें बकलिंग क्लास पता है. अलोंग ZZ एक्सिस बकलिंग क्लास A है, B है. तो अब हम ZZ एक्सिस के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं. ZZ एक्सिस के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पहले लैम्डा ZZ कैलकुलेट करना होगा. तो लैम्डा ZZ अगर मैं क्लॉज 7.1.2.1 को देखूं तो लैम्डा की वैल्यू है FY अपॉन FC विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ FY upon FC which is equal to under the root of FY KL by R whole square by pi square E. तो इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास FY की वैल्यू है इक्वल टू 250. KL हमने कैलकुलेट किया था 3500 के इक्वल. RZZ हमें स्टील टेबल से मिल रहा है इक्वल टू 161. पाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी और E की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगी. तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं आपके पास लैम्डा ZZ की वैल्यू आती है इक्वल टू 0.2439. तो ये हमारे पास लैम्डा ZZ आ गया. अब लैम्डा ZZ के बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फाई ZZ कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्फा की वैल्यू हमें पता है ZZ एक्सिस के अबाउट कितनी है? इक्वल टू 0.21. कहाँ से लिया हमने इसे? टेबल 7 से. तो हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फाई में तो दे विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा ZZ इज 0.21. लैम्डा ZZ इज 0.2439 माइनस 0.2
प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2439 का स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई. फाई कितना आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट हो गए 0.534. तो ये फाई की वैल्यू आ गई. अब फाई के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होगा. अभी हम सब जेड के अलॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एफ सी डी कैलकुलेट करना. तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ एफ सी डी जेड जेड. एफ सी डी जेड जेड के लिए हमें इक्वेशन दे रखी है एफ वाई गामा एम नॉट अपॉन फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 0.5. तो अगर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें वो आएगी इक्वल टू 225.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो मैं सिंपली लिख सकती हूँ एफ सी डी अलॉन्ग जेड जेड कितना आ गया है 225.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब इसी तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एफ सी डी की फॉर वाई वाई एक्सिस. बाय आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई होल अंडर द रूट. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. आर वाई वाई हमारे पास 28.2 के इक्वल है जैसा स्टील टेबल में गिवन था. सो लैम्डा वाई वाई की वैल्यू हमारे पास फाइनली आती है इक्वल टू 1.3968. अब हमें लैम्डा वाई वाई की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फाई कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. तो फाई इज इक्वल टू 0.5 into 1 plus alpha yy into lambda minus 0.2 plus lambda square. और lambda कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे y lambda यूज हो रहा है. फाई भी कौन सा आ रहा है हमारे पास y. सो मैं लिख सकती हूँ 0.5 into 1 plus alpha yy. alpha yy हमने टेबल 7 से ऑब्टेन किया था फॉर क्लास बी विच इज इक्वल टू 0.34. लैम्डा वाई वाई 1.3968 है और हमारे पास ये कैलकुलेशन करके आता है 1.679. तो फाइव बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1.679. अब हमें सिंपली क्या करना है इस फाई और लैम्डा की वैल्यू को यूज करके एफ सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एफ सी डी इज इक्वल टू गामा एम नॉट फाइव वाई वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर टू द पावर 0.5. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वी ऑब्टेन 250 by 1.1 डिवाइडेड बाय 1.679 प्लस 1.679 का स्क्वायर माइनस 1.3968 का स्क्वायर टू द पावर 0.5. तो ये कैलकुलेट होके आता है हमारे पास एफ सी डी इज इक्वल टू 87.06. अब इस 87.06 को हमें चेक करना है. चेक कैसे करेंगे आपको बोला है कोड ने कि ये वैल्यू एफ वाई बाई गामा नॉट से कम होनी चाहिए. तो मैं कैलकुलेट करती हूँ एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट. एफ वाई इज इक्वल टू 250 और गामा एम नॉट इज इक्वल टू 1.1 विच कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 227.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ये एफ सी डी वाई वाई की जो वैल्यू आई है दिस इज लेस दैन 227.27 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये सेफ है. वैसे ही हमें एफ सी डी जेड जेड को भी चेक करना था. ये भी किससे कम है 227.27 से कम है. तो ये भी क्या हो गई है ये भी सेफ है. अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं एफ सी डी की. एक है एफ सी डी एक्स जेड जेड और दूसरी है एफ सी डी वाई वाई जो है 225.2 और 87.06. तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे. इसमें से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं आप एक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग आर मिनिमम. अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 28.2 की वैल्यू से कैलकुलेशन करी और यहाँ पे हमने 161.5 की कैलकुलेशन से की वैल्यू से कैलकुलेशन करी है फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन. तो वैल्यूज में काफी डिफरेंस आया है. मिनिमम वैल्यू किसके लिए आई है स्ट्रेंथ की
आपके स्ट्रेस की वो आई है फॉर द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एफ आप सिंपली दो कैलकुलेशंस करने के बजाय एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और सीधे एफ सी डी वाई वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ सी डी की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो गई, इक्वल टू 87.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें बोला गया है कि डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, डिजाइन लोड कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें क्लॉज 7.1.2 के अकॉर्डिंग हमें पता है पीडी की वैल्यू कितनी होती है, ए ई इंटू एफ सी डी, और हमें इसी क्लॉज से पता है, या मैं सिंपली लिख सकती हूँ फ्रॉम क्लॉज 7.3.2 ए ई जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, ए जी के इक्वल हो जाता है अगर आपकी बकलिंग क्लास स्लेंडर नहीं है, सॉरी अगर आपका जो सेक्शन है वो स्लेंडर नहीं है। अगर सेमी कॉम्पैक्ट है या प्लास्टिक है तो ये कंडीशन वैलिड रहती है, और रोल्ड सेक्शंस हमारे जनरली स्लेंडर उसमें क्लास में नहीं फॉल करते हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ए ई इज इक्वल टू 7846 mm स्क्वायर। अब जब आपके पास 7846 mm स्क्वायर आ गया है ए ई की वैल्यू, तो पी डी कितना हो जाएगा, पी डी विल बी इक्वल टू ए ई इंटू एफ सी डी विच इज इक्वल टू 683.07 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है डिजाइन कंप्रेसिव लोड की। तो ये लोड हमारा जो मेंबर है वो रेजिस्ट कर पाएगा ISMB 400। ये कैलकुलेशंस हमने की थी यूजिंग इक्वेशंस। अब हम देखेंगे कि टेबल 9 को यूज करके हम कैसे ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टेबल 9। टेबल 9 के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले के एल बाय आर और एफ वाई की वैल्यू। सो के एल बाय आर इज इक्वल टू 3500 अपॉन आर मिनिमम। तो आर मिनिमम क्या है, आर वाई वाई के अबाउट 28.2। आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी आप पहले आर जेड जेड के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं और आर वाई वाई के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आर मिनिमम के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ क्योंकि हमने देखा कि आर मिनिमम ही हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ सी डी देता है जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। सो दिस के एल बाय आर calculates to be equal to 124.11। अब fy की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 250। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 120 के एल बाय आर की वैल्यू है और 130 के एल बाय आर की वैल्यू अवेलेबल है, पर हमारे क्वेश्चन में आई है वैल्यू 124.11। तो हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं एज, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए लैम्डा वाई वाई डैश बुला दूं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें कैलकुलेशन, तो लैम्डा वाई वाई 1 इज इक्वल टू 120, और वैसे ही लैम्डा वाई वाई 2 इज इक्वल टू 130। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एफ सी डी 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 91.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे ही FCD2 इज इक्वल टू 81.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया, ये मैंने टेबल 9B से कैलकुलेट किया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने 9B क्यों यूज किया, क्योंकि R कहाँ का ले रहे हैं हम R यूज कर रहे हैं R Y Y का, R Y Y यूज कर रहे हैं तो मतलब मैं सेक्शन कौन सा किस एक्सिस के अबाउट यूज कर रही हूँ, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। तो मुझे अल्फा भी कौन सा यूज करना होगा, अल्फा वाई वाई। सिंपली जो बकलिंग क्लास है अबाउट वाई वाई एक्सिस वो कितनी है, इक्वल टू बी। तो ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बकलिंग क्लास इज इक्वल टू बी फॉर वाई वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास टेबल 9B से ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है फॉर लैम्डा इक्वल टू 124.11। तो हम क्या यूज करेंगे, हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 2 minus lambda is equal to fcd 2 minus fcd 1 upon fcd 2 minus fcd, यहाँ पे सिंपली fcd। अब ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा डैश हम ले रहे हैं जस्ट ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकें, अदरवाइज
लैम्डा जो होता है उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला दे रखा है क्लॉज 7.1 में। तो ये सिर्फ KL/R को शॉर्ट में लिखने के लिए मैं लैम्डा डैश की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा 2 डैश इज इक्वल टू 130 माइनस 120 अपॉन 130 माइनस 124.11 विच इज इक्वल टू 81 minus 91.7 divided by 81 minus FCD। तो अब आप FCD के लिए सॉल्व करें और आपके पास वैल्यू आएगी FCD की इक्वल टू 87.3। तो 87.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं, इज दिस वैल्यू लेस देन एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ये बिल्कुल कम है क्योंकि एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट इज इक्वल टू 227 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 87.3। अगर आप देखें जो हमने इक्वेशन से कैलकुलेट किया था तो इक्वेशन से एफ सी डी की वैल्यू हमारे पास आई थी इक्वल टू 87.06 और यहाँ पे आ रही है 87.3। सो दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल और आप इसे यूज कर सकते हैं। जो हमने टेबल 9 से वैल्यूज ली हैं ये हमने FCD1 और FCD2 के टर्म्स में यहाँ पे नोट डाउन की थी। तो अब हमारे पास FCD आ गया है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप PD कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन क्लॉज कौन सा यूज करेंगे 7.1.2 विच gives me PD is equal to AE into FCD। AE हमारे पास ग्रॉस सेक्शनल एरिया है मेंबर का विच इज इक्वल टू 7846 मिलीमीटर स्क्वायर और FCD हमने कैलकुलेट किया था मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए इक्वल टू 87.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वैल्यू आती है इक्वल टू 684.96 किलो न्यूटन। सो दोनों ही मेथड से, चाहे आप न्यूमेरिक इक्वेशंस के मेथड से देखें या फिर आप ग्राफ के मेथड या टेबल के मेथड से देखें, जो वैल्यू है वो कंपेरेबल है। इक्वेशन से हमें 683 की वैल्यू मिली थी और टेबल से हमें 684 की वैल्यू मिली है अप्रॉक्सीमेटली विच इज comparable. So in this lecture we covered analysis of compression members, especially in I section, a numerical based on it. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.